हम आपस में लड़ेंगे फिर मैंने सुलटारा हो जाएगा, फिर हम लड़ेंगे फिर सुलटारा हो जाएगा। अब हमने सोच लिया हम लड़ेंगे। रजत की लड़ाई तुमने सबने बहुत देखी होगी। तुम्हारी विचारा की लड़ाई थी और 1-on-1 की लड़ाई थी। तो कुछ क्या रजत दलाल और नीरज गोयत में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? तो कुछ ये बात आपको पता ही होगा कि बैटलग्राउंड के शो में रजत दलाल और नीरज गोयत में लड़ाई हो चुकी थी, जहाँ पर वो एक दूसरे पर फिजिकल वार भी कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि बैटलग्राउंड के ग्रैंड फिनाले में नीरज गोयत के यूट्यूब चैनल पर ये वाला ब्लॉग आता है, जिसमें देखने को मिला कि रजत दलाल और नीरज गोयत में जो भी लड़ाई हुई थी और जो भी कहानी सुना हुई थी वो सॉल्व हो चुका है। वो तो लड़ाई तो जरूरी होती है। सुलझाना करवा दिया है, कोर्ट आ गया, जस्टिस ने सुलझाना करवा दिया है। अरे क्या मैच हमारी वैसे भी सुलहनामा हो चुका था, बहुत ठीक है। हमारे बीच में भाई इतने लोग हम नहीं लड़ सकते। यस, हम आपस में लड़ेंगे फिर मैंने सुलटारा हो जाएगा, फिर हम लड़ेंगे फिर सुलटारा हो जाएगा। अब हमने सोच लिया हम लड़ेंगे। यो मैंने बीच में की सोच रहा है, यो इसकी टेक्निक है यार, ये अपना ढीला साहब है। रजत की लड़ाई तुमने सबने बहुत देखी होगी। तुम्हारी विचारा की लड़ाई थी और 1-on-1 की लड़ाई थी। आज भी वही है भाई, हमारी कभी भी आगे भी फ्यूचर में लड़ाई होगी तो 1-on-1 की ही लड़ाई होगी। कोई तीसरा बंदा हमारे बीच में नहीं दिखने का। जो हमारी बात हो रही है उसमें भी तीसरा आदमी कोई नहीं मिलने का, ठीक है। तो भाई वो है ना, जाट जाट का बैरी, काटड़ा काटड़े का बैरी, दोनों की हमारी अगर लड़ाई होगी तो हम दोनों ही करने वाले होंगे और दोनों ही सुलझाने वाले होंगे। तो विचारा क्यों है भाई, और आगे भी फ्यूचर में कभी ऐसे खेल पे जाएंगे, हम किसी ग्राउंड पे होंगे तो शायद लड़ाई भी हो सकती है और कहीं पे दोनों के एक जैसे विचार होंगे तो वहां पे बात भी होंगी। जैसे फुकरे घर में